सो हाय कैसे हो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती है, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए और अभी भी जो है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। क्या कुछ करें जिसके माध्यम से हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि कैसे आप जो है कि विथ SEO के साथ में आप जो कि ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, इंस्टेंट ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, बैकलिंक्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी आइडियाज़ हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने में मदद करती हैं, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाने के लिए आप जो भी ब्लॉग बना रखो, जो भी आप वेबसाइट बना रखो, चाहे वो अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सा ब्लॉग हो, चाहे वो बात करें तो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, या फिर अगर हम बात करें तो वो किसी भी टाइप का कंटेंट आप उसके ऊपर पब्लिश करते हो, चाहे वो टूल्स की वेबसाइट हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर उसके ऊपर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो तो इससे आपको मैक्सिमम रिस्पांस, मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। रेगुलरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर आप जो है कि एफिलिएट कर रहे हो तो उसमें रेगुलर, अगर हम बात करें, पोस्ट आपको वहाँ पे डालने होंगे विथ SEO के साथ में, विथ कीवर्ड रिसर्चिंग के साथ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रेगुलर तो पोस्ट डाल रहा हूँ लेकिन कीवर्ड जो है कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको, अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कीवर्ड्स के साथ में आपको काम करने पड़ेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है कि रेगुलरिटी को मेंटेन करते हो और जो है कि उसके ऊपर काम करते हो, तो आपको उसके बाद भी अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रेगुलरिटी को मेंटेन करो और पोस्ट करो, अगर उसके बाद भी नहीं मिलती है तो मैक्सिमम उससे रिलेटेड जो है कि जो वेबसाइटें हैं जो गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करती हैं, जो बैकलिंक्स को अलाउ करती हैं, उस तरह की वेबसाइटों को आपको वहाँ पे जो कि उनके ऊपर बैकलिंक्स जनरेट करने हैं, पोस्ट करने हैं, गेस्ट पोस्टिंग करने हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पिंटरेस्ट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रैफिक ड्राइव करने में, स्पेशली अगर हम बात करें जो कि वेबसाइट के लिए ही बना है और वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आप अपने पोस्ट को लिख लेते हो, जब अपने पोस्ट को वहाँ पे रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, तो उसी सेम पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके उसके लिए एक अलग सा थंबनेल बना के आप जो है कि पिंटरेस्ट पे भी आप उसको पब्लिश करो। डेली रेगुलरिटी मेंटेन करके आप पब्लिश करो, इससे आपकी ट्रैफिक और अधिक बूस्ट होगी। और यहाँ पर ध्यान रखने का कि आपको यहाँ पर पेशेंट मेंटेन करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। जब आप इस चीज़ को करते हो, रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, आर्टिकल डेली लेके आते हो, आपको मिस नहीं करते हो कोई भी डे, और रेगुलर आप जो है कि पिंटरेस्ट पे भी आप पब्लिश करते रहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे वो इंक्रीजमेंट दिखता है, धीरे धीरे वो ट्रैफिक देखने को मिलती है जो कि अगर हम बात करें जो दूसरे, अगर बात करें ब्लॉगर को, आपको ट्रैफिक देखने को मिलती है। जो लोग अर्निंग आपके साथ में शेयर करते हैं यूट्यूब पे, या फिर जो लोग भी अच्छे ब्लॉगर हैं जो कि काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, वो सारे लोग यही तरीके इस्तेमाल करते हैं और एक पेशेंट, एक सब्र जो कि मेंटेन करते हैं। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।